सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभेत। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रेम उत्पन्न हो गया। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छावनी इधर उधर देख रही हो। कांकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय काकिनी। हाथों के कड़े कंकण, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। आस कही फिरी चितए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि अर्थात जानकी जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरांच सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व का प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो।
सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरौ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभा हिय बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तन आय सोई, धनुष जाग्य जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। राम जी ने कहा, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अर्थात दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मनु कुपांत पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हो पर नारी नहेरी। राम जी कहते हैं, रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो
अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिन कैलाही नरिपुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु डीठी। मंगन लाही न जिन कै नाही, ते नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, अर्थात खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। इस प्रकार श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिशि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो सफेद कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थाके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि हूँ परिहरी निमेषे। अधिक सने देह भय बोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की सुंदर शोभा को देखकर, छवि को देखकर नेत्र थकित अर्थात निश्चल हो गए।
पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक प्रेम के कारण, स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मग राम ही उरानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। उसी समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण लता मंडप अर्थात कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभासी सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रकुटी कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे अर्थात लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मुहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को
मोल लिए लेती है। मुख की शोभा तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मणिमाल कंबुकल जीवा, काम कलभ कर भुज बल सीमा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के समान सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखिन अपान। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले, पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धारी धीरजू एक आली सयानी, सीतासन बोली गई पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धर कर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सी तब नयन उगारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमेरी पिता पनु मनुवति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े हुए देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा को देखकर और फिर अपने पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत दुखी हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरो सब काहीं सबिता। पुनि आउब एहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परबस अर्थात प्रेम के बस देखा,
तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पऊ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का डर लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चलीं। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाड़ई प्रीति न थोरी। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइयो, सोता करो पयान। श्रोता निज निज गृह गए, शंभु गए कैलाश। हनुमान प्रियता गए, सेवक तुलसीदास। श्याम रामचंद्र की।